सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहाँ पहुँचने पर हरियाणा विधानसभा में सभी का स्वागत भी करता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा सहयोग आप सबका समय समय पर मिलता है। और चाहे सेशन की बात है या अन्य हरियाणा विधानसभा की गतिविधियों की बात है, पूरा सहयोग हमेशा आपका मिलता है। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसा कि अभी बताया गया, एक विशेष एक ऐसा इवेंट है जिसको लेकर आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उसकी कुछ जानकारी मुझे आपके साथ साझा करनी है। हम सब जानते हैं कि विधायिका का राष्ट्र या किसी भी राज्य के विकास में एक बहुत विशेष योगदान और भूमिका रहती है। चाहे उसके अंदर नीतियों के ऊपर चर्चा करने की बात है, चाहे कानून बनाने की बात है, चाहे बजट पास करने की बात है, उस पर चर्चा की बात है, या खर्चों की समीक्षा की बात है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है कि विधायिका और मजबूत हो, और न केवल पार्लियामेंट और राज्य विधानमंडल, बल्कि जो हमारी छोटी विधायिकाएं हैं उसमें अर्बन लोकल बॉडी, पंचायती राज, कोऑपरेटिव, वो सभी संस्थाएं भी मजबूत हों। और प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है, एक देश एक विधायिका, वन नेशन वन लेजिस्लेशन, उसके ऊपर पार्लियामेंट बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। हमारे ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी, वो प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ा रहे हैं, और उनका ये प्रयास है कि लगातार आने वाले समय में हम सम्मेलनों का आयोजन करके ज़्यादा से ज़्यादा विधायी संस्थाएं, जो हमारी नीचे की छोटी विधायी संस्थाएं हैं, उनके अंदर भी एक जागरूकता आए, उनके अंदर भी किस प्रकार से पार्लियामेंट और विधानसभाओं के अंदर एक चर्चा के माध्यम से सारे कार्य होते हैं, तो उसी प्रकार की चर्चाएं छोटी विधायी संस्थाओं के अंदर भी हो, ताकि वहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से लोगों की जो लोकल जो ज़रूरतें होती हैं हर जगह की, वो अलग होती हैं, तो उनको लेकर एक बेहतर वो प्लानिंग कर सकें। बजट के ऊपर डेवलपमेंट प्लान को लेकर, और पिछले समय में जो पटना कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर ये प्रस्ताव भी पारित किया गया था कि आने वाले समय में सभी लोकसभा और विधानसभाएं सम्मेलनों का आयोजन करेंगे। उसी कड़ी में ये पहला एक ऐसा सम्मेलन जो लोकसभा के द्वारा आयोजित किया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर का, और ये अर्बन लोकल बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि इसके अंदर भाग लेंगे। जो आने वाले समय में सम्मेलन होंगे उसमें अर्बन लोकल बॉडी है, पंचायती राज है, कोऑपरेटिव है, और साथ ही साथ अगर हम समाज के विभिन्न वर्गों की बात करें तो मुख्य रूप से महिलाएं और युवा, ताकि संस्थाएं भी मजबूत हों और लोगों के अंदर विधायिका के प्रति रुचि भी पैदा हो, और एक जागरूकता, एक जानकारी भी सभी स्तर तक जाए। ये सम्मेलन हमारा सौभाग्य है कि इसका आयोजन, इसकी जिम्मेवारी हरियाणा विधानसभा को दी गई है, और जिसके लिए लगभग पिछले 1.25 महीने से तैयारियां चली हुई हैं। अभी तक लगभग 12 के करीब बैठकें हो चुकी हैं अलग अलग स्तर पर, और इन बैठकों में लोकसभा, हरियाणा विधानसभा, हरियाणा सरकार, जिला प्रशासन और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, ये सभी बहुत एक्टिवली इसमें भाग ले रहे हैं। ये सम्मेलन 3 और 4 जुलाई को गुरुग्राम में मानेसर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। वहाँ पर एक बहुत बड़ा सेंटर है ICAT के नाम से, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा, और पूरे देश भर से सभी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, चाहे वो नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिकाएँ हैं, हर राज्य और यूटी से डेलीगेट्स वहाँ पर आएंगे, और लगभग
500 से 550 डेलीगेट्स का इसके अंदर हिस्सा लेने की संभावना है, जो अगले 1-2 दिन में फिगर वो फाइनल हो जाएगा। उनके ठहरने की व्यवस्था भी हरियाणा द्वारा पूरी की गई है, गुरुग्राम मानेसर के अंदर। और 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में जो शुरू का जो सेशन होगा, इसका जो शुभारंभ होगा वो माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी करेंगे। उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह जी उपस्थित रहेंगे। श्री मनोहर लाल जी जो माननीय केंद्रीय मंत्री हैं वो इसमें शामिल रहेंगे। और उसके साथ साथ 4 तारीख को जब इसका समापन होगा तो समापन सत्र में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन श्री हरिवंश और हरियाणा के महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी वो उसके अंदर शामिल रहेंगे। और 3 तारीख को शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि पूरे देश भर से डेलीगेट आएंगे, हर राज्य से डेलीगेट आएंगे, तो हरियाणा की संस्कृति उससे वो रूबरू हों, उस नाते से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। और इस तरीके से ये 2 दिवसीय कार्यक्रम जो ये सम्मेलन है, इसका आयोजन और साथ ही साथ आने वाले समय में इसी प्रकार के सम्मेलन हर राज्य से अपेक्षित है। हरियाणा राज्य में भी हरियाणा विधानसभा की तरफ से ऐसे प्रदेश स्तरीय सम्मेलनों का आने वाले समय में भविष्य में उनका आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए अभी हम प्रारंभिक रूप से कुछ तैयारियां हमने उसके लिए की हैं। इन सम्मेलनों में जो एक लाभ होगा, क्योंकि जिस विषय का भी सम्मेलन है उस विषय में बेस्ट प्रैक्टिसेस हर राज्य के अंदर क्या है उसके ऊपर चर्चा होगी। साथ ही साथ विधायिका से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी कि किस प्रकार से, किस प्रक्रिया के तहत उनको अपने अपने लोकल बॉडीज के अंदर काम करना चाहिए। तो इस सभी उद्देश्य से ये विषय को हम आगे बढ़ा रहे हैं और तैयारियां काफ़ी युद्ध स्तर पर चली हुई हैं। सभी जिम्मेवारियों के लिए नोडल अधिकारी वो नियुक्त कर दिए गए हैं। और 4 तारीख को दूसरा जो आखिरी सत्र होगा समापन सत्र के बाद, उसमें लोकसभा का भ्रमण वो सभी डेलीगेट्स को करवाया जाएगा। इतनी जानकारी मुझे आप सबके साथ साझा करनी थी। मैं आप सभी का विशेष रूप से फिर से आभार व्यक्त करता हूं और आपका सहयोग इसी तरीके से भविष्य में भी बना रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, इसमें टॉपिक 2 तरह से रहेंगे, क्योंकि ये लोकसभा और विधानसभा यानी लेजिस्लेचर की तरफ से इसका आयोजन है। तो मुख्य उद्देश्य है कि जिस प्रकार से पार्लियामेंट और विधानसभाएं काम करती हैं, छोटी विधायी संस्थाएं भी उन्हीं लाइंस के ऊपर काम करें। तो किस प्रकार से वो सिस्टम है, उसके लिए एग्जीबिशन भी लगाई जाएगी और वहां पर डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से भी और लेक्चर्स के माध्यम से भी सभी आए हुए डेलीगेट्स को बताया जाएगा कि किस प्रकार से हाउस चलना चाहिए, किस प्रकार से बजट के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, किस प्रकार से एक लोकल आपकी जो जरूरतें हैं उन योजनाओं के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स उसके अंदर होंगे। कैसे एक बेटर वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट उनका हो सकता है, कैसे वो एक बेहतर एक अपना बजट बना सकते हैं, कैसे वो अपने खर्चों का जिस प्रकार से कमेटीज के माध्यम से पार्लियामेंट और विधानसभाएं समीक्षा करती हैं, किस प्रकार से उस स्तर पर भी उनको काम करने की जरूरत है। और साथ ही साथ जिस वर्ग का ये सम्मेलन रहेगा, जैसे ये अर्बन लोकल बॉडी का है, तो अर्बन लोकल बॉडी से जुड़ी हुई बहुत सारे विषय इसके अंदर लिए गए हैं। चाहे वो स्वच्छता की बात है, चाहे वो बेटर प्लानिंग की बात है, चाहे वो कचरा प्रबंधन की बात है, चाहे वो स्मार्ट प्रोजेक्ट्स की बात है, चाहे वो एक डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने की बात है। ऐसे सभी विषय, और उसमें लोकसभा के माध्यम से
सभी राज्यों से जो उनकी अच्छी प्रैक्टिसेस है, जो वहाँ पर उन्होंने अडॉप्ट की है, वो भी बुलाई गई हैं और उसमें शॉर्ट लिस्ट करके वो भी वहाँ पे दिखाई जाएंगी, ताकि हर राज्य में क्या अच्छा इस प्रकार का कार्य है वो बाकी राज्य भी उसको देखें और उसको अडॉप्ट कर सकें। एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि एक देश एक चुनाव की हम बात करते हैं, लेकिन अगर जैसे आप अर्बन लोकल बॉडीज की बात कर रहे हैं, उन्हीं में एक रूपता नहीं है। अगर जैसे उदाहरण के तौर पर चंडीगढ़ हो गई, चंडीगढ़ जो है अपने आप में मेयर का कार्यकाल 1 साल है। 1 साल में मेयर को तो पता ही नहीं लगता कि क्या हो गया क्या नहीं, और उसके बाद दूसरा बदल जाता है। तो बहुत जगहों पे 5 साल का जो कार्यकाल रहता है, इसी में एक रूपता नहीं है। तो इस तरह के विषय भी क्या वहाँ पे चर्चा के लिए लाए जाएंगे कि इनमें भी एक रूपता होनी चाहिए? निश्चित रूप से, क्योंकि इसके अंदर इंटरेक्टिव सेशन भी रहेंगे और जब एक अच्छी प्रैक्टिसेस की चर्चा होगी तो जिन जगहों पर जो दिक्कत जिस प्रकार से किसी भी डेलीगेट को ऐसी महसूस होती है तो वो चर्चा होगी और वो चर्चा का समाधान किस प्रकार से होगा, उस चर्चा में से जो भी विषय निकलेंगे वो विषय लोकसभा भी उसको टेक केयर करेगा और जो हमारी जो सेंटर में जो हमारी मिनिस्ट्री है और साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म पे चर्चा को आगे बढ़ाने का काम हमारे ऑनरेबल स्पीकर भी करेंगे। दूसरा सवाल है कि छोटी सरकार इसको मान सकते हैं कि अर्बन लोकल बॉडी जो नगर निगम नगर परिषद ये काम करती है, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत जगहों पे नहीं काम करता नगर निगम और स्थानीय निकाय के लिए। तो एंटी डिफेक्शन लॉ वहाँ पे भी जो ये दल बदल वाला खेल चलता है या हॉर्स ट्रेडिंग होती है, तो उसके ऊपर किस तरह से, ये तो एक बहुत बड़ा विषय है। देखिए, ये एक नई पहल है, एक नई शुरुआत है। हरियाणा में क्या प्रैक्टिसेस हैं, हरियाणा के अपने नियम कानून क्या हैं, महाराष्ट्र के नियम कानून क्या हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के क्या हैं, ये इस प्रकार के जो सम्मेलन जो लेजिस्लेचर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, उसका हेतु भी ये है कि इस प्रकार के जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं वो भी लाइट में आए और जहां जिन राज्यों में अभी उस स्तर पर उनकी वर्किंग नहीं आई है या उस स्तर के कानून या उस स्तर की प्रैक्टिसेस अभी उन्होंने नहीं अडॉप्ट की हैं, तो वो भी चर्चा में आएंगी। तो ये एक शुरुआत है और ये राष्ट्रीय स्तर का ऐसा पहला ये सम्मेलन है और आने वाले समय में इस प्रकार के सम्मेलन ये न केवल अर्बन लोकल बॉडी बल्कि पंचायती राज, कोऑपरेटिव और अन्य इस प्रकार के विषयों पर भी ये रहेंगे। नहीं, इसमें जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और उसमें भी केवल मेयर और चेयरपर्सन वो इसके अंदर शामिल होंगे और वो सभी राज्यों से होंगे, सभी यूटीज से होंगे। ये कुरुक्षेत्र में लोकल बॉडीज में हाल ही दिनों में अपनी तस्वीर देखने को मिली। इस समय की कुरुक्षेत्र की जो विधायक है अशोक अरोड़ा जी, उन्होंने उनके साथ जो है पूर्व पार्षद के साथ झगड़ा हो गया। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो लोकल बॉडीज हैं, उनमें ना लिखे या कोई नियमावली में किसी इस पर कोई चर्चा हो रही है या आपकी तरफ से कोई पहल उठाई गई? देखिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो विधानसभा है, चाहे वो हमारी निकाय जो संस्थाएं हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म चर्चा के लिए है और एक सार्थक चर्चा होगी तो उसमें से एक अच्छे समाधान निकलेंगे और अच्छे समाधान निकलेंगे तो लोगों का उससे भला होगा। मैं समझता हूं कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और अगर इस प्रकार की कोई घटना अगर होती है तो उस घटना का फिर आगे जो भी एक प्रोसेस होता है उसके तहत वो विषय आगे बढ़ते हैं। एक एक करके सवाल कीजिए। एक एक देखिए, इस प्रकार के कोई भी केस जो विधानसभा के संज्ञान में आता है तो उसमें जो भी प्रिविलेज अगर उसमें ब्रीच ऐसा होता है तो उसको प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया जाता है और प्रिविलेज कमेटी फिर उसको पूरी विस्तार से उसकी जानकारी भी लेती है और जो एक्शन लेना होता है एक्शन भी लेती है। समय समय पर इस प्रकार के जब भी केसेस आते हैं तो वो टेकअप होते हैं। हाँ, वो सब रिकॉर्ड में है जी। हाँ, राकेश जी। जी हाँ सर,
एक एक करके सवाल कीजिए साक्षी जी। हिसार यूनिवर्सिटी का भी काफी मैटर है, एचयू का चल रहा है, उसमें काफी अब जो वीडियोज आ रही है कि वहाँ पर मेस बंद करने की जानकारी आ रही है, स्टूडेंट्स को हॉस्टल से लड़कियों को वहाँ से निकलने के लिए कहा जा रहा है। आज जो है कल तक का टाइम छात्रों ने दिया था और आज यूनिवर्सिटी बंद का कॉल उन्होंने किया हुआ है। इस मैटर को कैसे? देखिए, सरकार ने इसको टेकअप किया हुआ है और इस प्रकार का कोई भी विषय होता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी मैटर्स होते हैं गवर्नमेंट उसको देखती है। स्पर्ट्स जो है सर वो क्या वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, जैसे जी, इस तरह के भी जो एक सीनियर जो लेजिस्लेटर्स हैं जिनका जमीनी इस प्रकार का अनुभव है, इस प्रकार के उनको भी इसमें इनवाइट किया गया है ताकि जो भी अलग अलग टॉपिक्स होंगे उसमें वो लेक्चर उनके द्वारा भी दिए जाएंगे। और किसी साथी का और किसी साथियों में सवाल हो? चलो, सवाल हो ठीक। सभी लंच Thank के लिए you. साथ वाले कमेटी रूम में सादर आमंत्रित है। हाँ जी जी। अफसरशाही का मुद्दा आमतौर पर विधायकों के साथ देखने के लिए मिला है। एक मैटर आपने चुनी कमेटी को भेजा हुआ है अशोक को। एक और कल मैटर हुआ है जहाँ बीडीपीओ की तरफ से एक जो विधायक है उन्हें अंदर बैठने की जगह नहीं मिली, वहाँ ताला लगाना पड़ा है। ऐसे मैटर बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसको लेकर के आपके पास जब शिकायत आती है अलग कमेटी को भेज दिया जाता है, लेकिन उसमें जो डिले होता है ये भी जस्टिस की बात है, वो भी डिले। देखिए, एक प्रक्रिया होती है और विधानसभा की अपनी एक सिस्टम है। जो भी मैटर यहाँ आता है और अगर उसमें वास्तव में प्रिविलेज इस प्रकार से अगर इन्वॉल्व है तो उसको रेफर किया जाता है, बड़ी विस्तार से उसके ऊपर एग्जामिन उस केस को किया जाता है, एक्शन भी होता है। वो प्रिविलेज कमेटी को हमने दिया है। और जो मातृभाषा का जो मैटर हुआ है, मैंने उसका जवाब दे दिया। कोई भी इस प्रकार का मैटर आएगा